केरल के हरे भरे जंगलों में वो हथिनी सबकी प्यारी थी। गांव वाले उसे मलयालम अम्मा कहते थे। शांत, स्नेही और हमेशा अपने झुंड से थोड़ा दूर रहकर नन्हे बच्चों को सिखाने वाली। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। खेतों से गुजरते हुए भी वो लोगों की बाड़-पाड़ नहीं करती, बस पेड़ों के पत्ते खा लेती और वापस जंगल लौट जाती। एक दिन जून की तेज दोपहर थी। हवा में अजीब सी गर्मी और सन्नाटा था। मलयालम अम्मा जंगल के किनारे पहुंची। वहां उसे किसी ने मीठा अनानास रखा हुआ दिखा। उसकी नाक फड़क उठी। शायद किसी इंसान ने प्यार से छोड़ा होगा, ऐसा उसने सोचा। धीरे से उसने फल उठाया और मुंह में दबा लिया। कुछ पल के भीतर धमाका हुआ। जंगल की खामोशी एक करुण चीख में बदल गई। उसके मुंह से खून की धार बहने लगी। पटाखे फट चुके थे। उसके मुंह के भीतर सब जल चुका था। वो दर्द में चिल्लाई नहीं, बस चुपचाप नदी की ओर चल पड़ी। वो नदी में जा खड़ी हुई, शायद इसलिए क्योंकि ठंडा पानी उसके घावों को कुछ राहत दे सकता था, या शायद इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे उसे इस हालत में देखें। वो कई घंटों तक वहीं खड़ी रही। लोग दूर से देखते रहे। कुछ ने वीडियो बनाए, कुछ ने सिर्फ बातें की, लेकिन किसी ने उसके पास जाकर उसे दुलार नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर वो खामोश दर्द जो उसकी आंखों से बह रहा था, वो किसी भी इंसान को हिला सकता था। धीरे धीरे उसकी सांसें कमज़ोर पड़ीं। उसका सिर झुक गया और फिर पानी में उसकी परछाई डूब गई। नदी का पानी लाल हो गया और आसमान भी उस दिन रोया था। बारिश हुई थी, जैसे प्रकृति खुद उसके जाने का शोक मना रही हो। उस दिन जंगल में एक सन्नाटा छा गया। पंछी तक नहीं बोले। उसके झुंड ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। शायद उन्हें पता था, उनकी अम्मा अब कभी नहीं लौटेगी। आज भी केरल की उस नदी के किनारे जब लोग जाते हैं तो कहते हैं, रात में पानी के ऊपर किसी हथिनी की परछाई दिखती है, जो शांत खड़ी होती है, मानो पूछ रही हो, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था।